अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इस डॉक्टर सलीम अख्तर और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूरोप के अंदर यूके के अंदर लो प्राइस फुलफिलमेंट फ़ी क्या है और किन प्राइस के ऊपर अप्लाई होती है और स्टैंडर्ड दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद फिर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सी प्राइस की उम्र में फ़ायदा है। जब हम कस्टमर को फ़ायदा देंगे तो हमें भी फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें। अगर आप सेलर हैं और अमेज़ॉन के ऊपर आपने काम करना है या आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट है और यूरोप के अंदर स्पेशली आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना है और एफबीए की प्राइसेस प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना है अकॉर्डिंग टू द एफबीए फ़ी। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगता है, किस ऑप्शन के ऊपर आप जाना चाहते हैं, किस ऑप्शन के ऊपर आप जा सकते हैं, इन सब चीज़ों का जो सवालों के जवाब है ना, वो इस वीडियो में मैं दूंगा। और उसके बाद अगर आपको किसी किस्म की और मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी फिर मज़ीद हेल्प करूंगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अब अगर अब यहाँ पे मैं आऊँ तो ये लो प्राइस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है, ये लोकल और पैन यू के लिए। ये लो प्राइस वर्सेस स्टैंडर्ड प्राइस का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। उसकी मिसाल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक लाइव एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने वाला हूँ। मैं इस पे आता हूँ। ये मेरा जर्मनी के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है एक एक प्रोडक्ट का, और यहाँ पे एफ बी की फ़ी है जी £1.78। अब यहाँ पे कौन सा लो लागू होगा मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ लो प्राइस की तरफ, इस टेबल में लो प्राइस एफ बी ए फ़ी, इसको थोड़ा मैं अगर बड़ा कर दूँ तो आपको फिर ये सही नज़र आएगा। फिर उसके बाद मैं इसको करूँगा, ये क्या लिखा, लो प्राइस एफ बी ए रेट्स इज़ आ अमेजोन फुलफिलमेंट सोल्यूशन फॉर योर फास्ट मूविंग स्मॉल लाइट। ये स्मॉल एंड लाइट का अल्टरनेटिव है, पहले इसको स्मॉल एंड लाइट बोलते थे। लाइट वेट प्रोडक्ट प्राइस्ड, अगर कोई प्रोडक्ट इंक्लूडिंग वेट यूके में £10 की लगी हुई है, जर्मनी में €11 की, नेदरलैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन के अंदर €12 की, और स्वीडन के अंदर 140 स्वीडिश करोना की लगी हुई है, या पोलैंड के अंदर ये या पोलैंड के अंदर ये 55 पोलिश करेंसी और लेस, या यहाँ से ये लेस की लगी हुई है वैट के साथ इंक्लूडिंग वैट। तो ये सॉरी यार, ये आपके ऊपर अप्लाई होंगे ये वाले रूल। अब जैसे यहाँ देखें तो ये जर्मनी में प्राइस लगी हुई है €8 और 4 सेंट। जी जी हाँ जी, 8 यूरो 4 सेंट लगी हुई है। तो और इसकी एफ बी एफ है 178। अब अगर मैं इसको ये देखें, थोड़ा मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो लो प्राइस फुलफिलमेंट, ये देखें मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पे आ रही है स्टैंडर्ड इनवेल्प, 33 सेंटीमीटर लंबी है, 23 सेंटीमीटर चौड़ी है और 2.5 सेंटीमीटर मोटी, यानी 1 इंच जो से कम मोटी। तो ये ऑलमोस्ट 1 इंच से थोड़ी सी कम है, यानी 2.3 सेंटीमीटर ये है, ऑलमोस्ट 1 इंच से कम है। और इसकी जो वेट है वो 210 ग्राम जो उससे कम है। तो इसको जर्मनी में मुझसे कितने ले रहा है, 178 जो कि ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 178। अब अगर इसी की प्राइस में जर्मनी के अंदर यहाँ पे देखें, ये जर्मनी में है ना €11। अब मैं इसकी प्राइस 11 11.5 कर देता हूँ। तो ये इसकी प्राइस फिर ये एफ बी ए 178 नहीं लेगा मुझे। अब स्टैंडर्ड में जाऊँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा, मेरी जो इसके अंदर मेरी है अभी ना, जो ये देखें मेरी इसके अंदर अभी है। तो इस यूरोपियन फुलफिलमेंट नेटवर्क को अभी मैं छोड़ रहा हूँ और नीचे स्टैंडर्ड के ऊपर आ रहा हूँ। तो मेरी ये प्राइस हो गई जाएगी 2.23। 2.23 मेरी प्राइस हो जाएगी। ये देखें 2.23 माइनस 1.78, तो मुझे 45 सेंट, तकरीबन आधा यूरो यहाँ पे ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी और मेरी प्राइस भी तकरीबन ये आधा यूरो है। अगर मैं इसको ज़्यादा की बेचना चाहता हूँ, अब दोनों को कंपैरिजन हम करेंगे प्राइस के हवाले से दोनों में लगा के। तो फिर हम देखते हैं कि मेरी प्राइस जो है वो दूसरों के साथ कंपेयर करती है, मतलब मैं किस प्राइस पे बेच सकता हूँ, ठीक है ना।
जी, मैंने अभी फार्मूला बिल्ड किया है। उससे पहले अगर आप ये रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाएं, अगर मैं अपनी प्राइस जो मेरी ये हालिया प्राइस है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशंस क्या है। 1.8 है तो वही 2.5 वाला यहाँ पे लगेगा, और ये 110 ग्राम इसकी वो वेट है। अगर मैं इसको 8045 जो कि मेरी प्राइस है यहाँ पे 8045, ये देखें 80 ये रखता हूँ, तो उसके मुताबिक रेवेन्यू कैलकुलेटर में ये चीज़ें आती हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखें कि इस पे वाइट जो वैट है ना 19% है। वैट कितनी है? 19% है। तो फार्मूले में यहाँ पे अगर आप फार्मूले को जब कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई लो कॉस्ट नहीं आ रही है, ठीक है ना। लो कॉस्ट या स्टैंडर्ड, तो एक मैंने फार्मूला डेवलप किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है। अमेज़ोन स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप जाएं और एक चीज़ आप 12 यूरो की बेचें और लो प्राइस में 11 की, तो यहाँ पे 1 यूरो का फ़ायदा हो रहा है कस्टमर को। आपका प्रॉफिट लेवल वही आ रहा है 2.24 यूरो, यहाँ पे भी बच रहे हैं 2.24 यूरो। 213% दोनों जगह पे आपको बच रहे हैं। 212-13 ऑलमोस्ट सेम ही है ये। इसकी वजह क्या है कि अगर आप प्राइस फुलफिलमेंट FBA की रखते हैं ना 12 यूरो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे आप FBA फ़ी दे रहे हैं 223, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 223 आप दे रहे हैं, ये देखें, ये यहाँ पे अगर आप देखें 223। और अगर लो कॉस्ट रखते हैं तो फिर आप दे रहे हैं 178, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे ये रेफरल फ़ी ये 8% है, तो ये तो कीमत के साथ है। उसके बाद वैट जो है ना, ये तो यहाँ पे तो 6 वैट जो जर्मनी के अंदर है ना, वो है 19%। किधर गई वैट? ये देखना 19%। लेकिन प्राइस के फार्मूले में ये वैट ले आने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड की 12 यूरो अगर मैं रखता हूँ, स्टैंडर्ड की 12 यूरो प्राइस अगर मैं रखता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड 12 यूरो, तो वैट मेरे पास 19% के हिसाब से आ गई 192। और यहाँ पे भी मैंने फार्मूले में 16% किया है, तो ये 192 आया है। तो मेरी असल वैट तो 19% है, बट फार्मूले में 16% मैंने लिखा, तो वही वैट आ गई ये 192 वाली, ठीक है नहीं। उसके बाद प्राइस 12 वो है। कॉस्ट मेरी जो है ये 1.05 यूरोज़ है। वैट 192 है। रेफरल फ़ी 96 ले रहा है यहाँ पे। रेफरल फ़ी 96 और यहाँ पे 88। वो कैसे है? अगर मैं प्राइस 11 रखता हूँ तो 88 लेता है। अब 88 क्या है? ये 0.8 कहाँ से आया है? अब यहाँ देखें, रेफरल फ़ी आपकी आ गई यहाँ पे 180। यहाँ पे देखें कि 804, अगर मेरी प्राइस 804 है, तो इसको मैं देखता हूँ कि 804 के ऊपर मुझसे बोल रहा है जी 2.42, ठीक है, माइनस इसमें से 1.78 बोले रहा है ये, तो बाकी बन गया जी 64। बाकी 64 बच गए। 64 वो सेंट हो गया रेफरल फ़ी। अब 64 8042 के ऊपर अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 8.04 लिखता हूँ, तो ये 64 आ गए। तो 64 है जी 8% ले रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर 11 कर देता हूँ, तो 8% मेरी वो ये हो गई, ये दोनों चीज़ें, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो रेफरल फ़ी में यहाँ पे अभी 15% है। अगर मैं इसकी यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो अभी 64, अब ये 8% आ गई है। मतलब 8 अगर 9 में करता हूँ तो 9 में भी 8% है। अगर मैं 10 करता हूँ यूरो तो 8% है। अगर मैं 11 यूरो करता हूँ तो यहाँ पे 15%, यानी 10 से नीचे। अब ये देखो रेफरल फ़ी का, यानी अब 11 यूरो से ऊपर प्राइस रखते हैं तो आपका लो कॉस्ट FBA कैलकुलेट होगा। 11 से ऊपर स्टैंडर्ड, और उससे 11 से नीचे वो। और रेफरल फ़ी का हमने क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि रेफरल फ़ी के अंदर अगर आप 10 यूरो तक रखते हैं तो आपकी आती है जी 10 यूरो तक आपकी आती है
8% और 11 करते हैं तो आपकी आती है 15%। अब इसका भी फ़र्क आप देखें कि यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिलेगी कि हम अगर यहाँ पे रखते हैं और हम 11 यूरो में हम दे रहे हैं 165 और 10 में हम दे रहे हैं 80, तो यहाँ पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया। आधा फ़र्क तो सिर्फ 1 यूरो बढ़ाने से हो गया। इसको अभी देखते हैं जी। जब तक वो मैंने अभी ये 11 प्राइस की है, 11 प्राइस करके मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 11 यहाँ पे रखता हूँ प्राइस, तो यहाँ पे ये जो हमारा 15% आ रहा है वो वहाँ पे आता है कि नहीं आता है। और लेकिन उससे पहले यहाँ पे अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि असल तो 19% वैट है ना जर्मनी में, लेकिन 19 से क्या मुराद है कि जब आप प्राइस 11 यूरो लिखते हैं तो वो उसके दो सेगमेंट बनाता है कि इस 11 का 19% कितना है, 11 का 19% कितना है। तो क्या होता है कि वो 19% साइड पे चला जाता है और आपको पैसे वो 19 यूरो से जो 11 यूरो से 19% वैट कट के 9 यूरो 24 आपके पास आते हैं। लेकिन फार्मूले में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कि अगर आप कोई चीज़ 11 की बेचते हैं तो अमेज़ोन उसके दो पार्ट कर देता है। 924 एक्स क्या लिखा, एस्टिमेटेड वैट एक्सक्लूसिव, यानी वैट को निकाल के आपको ये पैसे आएंगे और बाकी पैसे उसको चले जाएंगे वैट अथॉरिटीज़ जर्मनी के अंदर। तो अब आप देखें अगर आप एक चीज़ बेचते हैं 11 की तो इसका 19% मल्टीप्लाई बाय 19%, तो ये बन गया। उसको -11 करते हैं तो ये तो 894 आ गए। लेकिन फार्मूले में क्या होगा, 11 यूरोस मल्टीप्लाई बाई 16%, तो 178 वैट चली गई जर्मन अथॉरिटी को। इसी से अगर हम -11 करें तो ये देखिए 942, जो 9 यूरो 24 आपके हमारे पास आएंगे एज ए सेलर, और इसमें से वो जो बाकी 178 है वो चले जाएंगे। तो फार्मूले में हमने यहाँ पे फार्मूले में हमने वैट कहाँ गया, ये गया देखिए वैट में ये 16% लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी ये वजह है, यहाँ पे भी आप 16% देख सकते हैं। ठीक है, अब आप एक और चीज़ देखिए, मैंने 11 प्राइस की और आपको अभी 11 प्राइस में वही आपको 924 आ जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे FB की प्राइस बढ़ गई है, यानी रेफरल फ़ी। यहाँ पे भी रेफरल फ़ी हमसे ले रहे हैं वो जी, हम रेफरल फ़ी देखें 8% जब तक उसकी प्राइस थी 11। ठीक है ना, मैंने 11 का फार्मूला लगाया हुआ है, 10 का सॉरी, ये 10 के लाइन से, ये तो अभी मैं प्राइस कर रहा था ना उसके हवाले से। तो जब भी हम रेफरल फ़ी के ऊपर काम कर रहे हैं 92, तो अब देखें कि अभी आपकी 343 हो गई है। तो अब आप देखें कि पहले हमने FB फ़ी के ऊपर बात की, वैट के ऊपर, अब हम रेफरल फ़ी के ऊपर बात करेंगे कि आप कितनी लेते हैं। तो 3.43, इसमें से माइनस हम करें 178, अब हमारे पास 165 वैट आ गई है। कितनी है जी, 165। अब ये 15% बन गया। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें 165, तो अब हमसे वो वैट ले रहे हैं 15%। अब दो चीज़ें आ गई, डबल फार्मूला बनेगा, मैं बता दूं कैसे जी। वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो क्या है कि अगर आप इन रिस्पेक्ट ऑफ FBA लो फ़ी प्राइसेस करते हैं, लो फ़ी प्राइस क्या है कि अगर आपकी प्राइस 11 यूरो से ऊपर नहीं है, यहाँ देखें FBA लो प्राइस, अगर आपकी कीमत, इसको अगर आप पढ़ें सारा कि जर्मनी के अंदर, हम जर्मनी की सिर्फ बात कर रहे हैं, 11 यूरो से ऊपर नहीं है। अगर आपकी प्राइस 11 यूरो से अगर आपकी प्राइस नहीं है, फिर आप 12 रख सकते हैं ये वो। तो ये लो प्राइस यहाँ पे 11 में क्या हो जाएगा, आपको जो रेफरल फ़ी वो 15% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको पर्सपेक्टिव आप देखना चाहते हैं रेफरल फ़ी, तो वो इनके ऊपर होगी, 11 के ऊपर होगी 15%। 11 से नीचे 10 भी आप करेंगे तो वो आपको होगी 8%। ठीक है ना, 15 और 8 यानी 7% का इजाफा हो जाएगा। तो अब देखें, ये तो होगी ना लो प्राइस कि अगर आप लो प्राइस FBA फ़ी, और इसको आप नाम रखते हैं कि अगर आप विद 8%
रेफरल फ़ी, ठीक है, और यहाँ पे विद 15% रेफरल फ़ी अगर आप कर दें, तो अब देखें कि अगर अब आप प्राइसेस डिटरमिन आप कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप 8% रेफरल फ़ी लेना चाहते हैं, 8%, तो 8% आपकी रेफरल फ़ी होगी और आपकी जो FBA फ़ी है ना वो ये हो जाएगी, FBA आपकी ये हो जाएगी, ठीक है ना, FBA आपकी अगर आप प्राइस नीचे रखते हैं, यहाँ पे आपकी प्राइस 178, FBA फीस 178 है क्योंकि आपकी प्राइस 11 यूरो से 11 यूरो से कम है। अब यहाँ पे मैं 11 भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर ये जो आपकी रेफरल फ़ी है ये 15% हो जाएगी। अब मैं अगर नीचे आऊँ तो यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड के अंदर और लो प्राइस, अब ये लो तो रही नहीं है क्योंकि आपकी ये 12 हो गई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपकी अगर आप चलते हैं लो प्राइस से, फिर आप अगर स्टैंडर्ड प्राइस पे आते हैं तो यहाँ आपकी जब आप 11 यूरो करेंगे प्राइस, तो अब यहाँ पे जब आप 10 तक रहेंगे तो आपकी रेफरल फ़ी होगी 8%। तो जैसे ही आप 10 से स्विच करेंगे, 10 से 1 पेंस बढ़ाएंगे तो आपकी रेफरल फ़ी अब आपको हो जाएगी 15%। यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा है कि अगर आप 11 प्राइस रखते हैं तो आपकी FB हो गई, रेफरल फ़ी होगी 15%, लेकिन 11 तक आपकी FB फ़ी रहेगी 178। जैसे ही आप 11 से ज़्यादा करेंगे तो अब आप चले गए स्टैंडर्ड में चले गए, ठीक है ना, ये मैंने ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। लें जी, ये देखें तो लो प्राइस 11 तक आपकी लो प्राइस है, तो 11 करेंगे तो आपकी जो रेफरल फ़ी 15% हो जाएगी, लेकिन आपकी FB फ़ी 178 रहेगी। अगर आप 11 से ऊपर करेंगे तो स्टैंडर्ड में चले जाएंगे और यहाँ पे भी आपकी FB फ़ी भी बढ़ जाएगी जो कि हो जाएगी आपकी 223, और आपकी रेफरल फ़ी भी हो जाएगी 15%, और यहाँ पे दोनों जगह पे 15% है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी प्राइस 10 से ऊपर है, तो प्राइस 10 से ऊपर होगी तो रेफरल फ़ी 8 से 15 तक स्विच कर जाएगी, और अगर आपकी प्राइस 11 से ऊपर होगी तो आपकी प्राइस जो FBA फ़ी है वो 178 से 223 आ जाएगी। अब हम दोनों का मुवाज़ना करें, मुझे कौन सी प्राइस रखनी चाहिए चार में से। ये चार प्राइसेस मुझे आ गई, दो इन पर्सपेक्टिव ऑफ FBA फ़ी और दो किसके साथ आ गई हैं हमारे पास स्टैंडर्ड ऊपर। तो ये दोनों लो प्राइस किस लिए हैं, ये कॉलम रो 28 29, क्योंकि यहाँ पे प्राइस 11 से नीचे है, मतलब 10 है और 9 है, तो यहाँ पे आपकी FBA फ़ी भी जो है वो लो कॉस्ट वाली है और रेफरल फ़ी भी आपकी 8% है। तो जैसे आपने 10 से ज़्यादा प्राइस की तो 11 के ऊपर आपकी जो रेफरल फ़ी 15% आ जाएगी, लेकिन 11 के ऊपर आपकी जो FBA फ़ी है ना वो 178 ही रहेगी, लो कॉस्ट वाली। हाँ, यहाँ पे आपकी 11 से जब आप 10 से 11 करें या 12 करें तो यहाँ पे रेफरल फ़ी 15% हो गई और आपकी FBA फ़ी भी बढ़ गई। तो अब प्राइस जो हमारे नज़दीक आप देखें दोनों तीनों के ऊपर, यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट है ना वो 178 177 है, यहाँ पे 31 है 9-10 के ऊपर बेचने से, और 11-12 के ऊपर बेचने से आपके पास प्रॉफिट जो है वो 146 है और 140 है। तो मेरे नज़दीक जो 11 और 12 को अगर आप बेचेंगे तो यहाँ पे 165 है, इनको तो आप छोड़ दें यानी स्टैंडर्ड में। तो अब हम अगर प्राइस उसकी 10 रखते हैं, ओबियसली जब हम 10 रखते हैं तो अब देखिए यहाँ पे, अब अगर हम प्राइस 9 रखते हैं तो हमारा प्रॉफिट है 131, और अगर हम प्राइस रखते हैं 10 तो हमारा प्रॉफिट है 171, यानी यहाँ पे 124% है, 168% है, 139% है और 133। प्रॉफिट में अगर हम देखें तो हमें
सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है ना वो यहाँ पे हो रहा है 178 168.57। ठीक है ना, कि एक चीज़ आपने 1 पाउंड 1 यूरो और 5 सेंट की ली, सारे खर्चे निकाल के आपको एक 177 ये तकरीबन 150% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्राइस एक है 10 की। उसके मुकाबले में यहाँ पे आपको 133 हो रहा है और यहाँ पे प्राइस भी हाई है, यहाँ पे प्राइस भी कस्टमर को ये मिलेगी, आपको ये प्राइस ये भी मिलेगी और ये। तो अब आपने क्या करना है, आपने किस प्राइस पे बेचना है, ये इधर 10 और 9। तो पहले कुछ महीने अगर आप 9 पे बेचेंगे तो आपके ओबियसली 160 और 120, अगर बात करें 168 माइनस 124 तकरीबन, तो तकरीबन 0.44% प्रॉफिट तो कम है। ठीक है ना, 0.44% प्रॉफिट तो आपको कम है, लेकिन यहाँ पे आप कंपेटिटिव हो सकते हैं। 9 की प्राइस 9 यूरो के ऊपर बेच के आप कंपेटिटिव काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो आप पहले यहाँ पे बेचें, फिर आप यहाँ पे बेचें, फिर उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा आपका ब्रांड अच्छा हो जाए, फिर आप अब देखिए ना 11 और 12 में आप बेच के आपको प्राइस परसेंट वही बन रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर आपको प्रॉफिट हो रहा है 146 और 140। लेकिन यहाँ पे 1 यूरो का कस्टमर को बचत है, तो वो ऑब्वियसली 11 पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लो प्राइस मिल रही है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जाना चाहिए कि आप इस दो में से एक प्राइस रखें। मैं पहले 9 रखूँगा प्राइस। इसी तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस करें और देखें कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट है। तो यानी आप रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाते हैं, करते हैं, बट ये आपकी जो रियल टाइम कैलकुलेशंस आपको मैंने बताई हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं अभी जाके ये प्राइस रखूँगा 9 वाली, और कुछ अरसा ये 9 पे बेचूंगा। यहाँ पे मुझे दो फ़ायदे हैं, एक मैं रेफरल फ़ी 8% दे रहा हूँ, और एक मेरी FB की फ़ी भी जो है ना वो लो कॉस्ट वाली है। तो जैसे ही मैं 10 तक रहूँगा तो यहाँ पे लो लो FB फ़ी और लो प्राइस FB फ़ी और रेफरल फ़ी भी 8% है। तो जैसे ही मैं 10 से जंप करूँगा तो FB फ़ी तो रिमेन रहेगी, लेकिन यहाँ पे 15% दे दूँगा मैं। ठीक है ना, तो होपफुली आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड आई होंगी, जो कि एक मैनुअल कैलकुलेशंस है आपकी, जिसके ज़रिए से आप देख सकते हैं कि आपको किस नगर जाना है और कैसे आपने वर्किंग करनी है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि इसके अंदर वो वीडियो मैं दे रहा हूँ जो लोग पाकिस्तान के अंदर या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर कोर्स के नाम पे बेच रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहा हूँ एज अ सदका जारिया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और सी बहुत सी वीडियो इसके ऊपर लगी हुई हैं, जिससे आपको बहुत सा फ़ायदा हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।